नमस्कार साथियों, 1 सितंबर 2024 का दिन है। आप आज एक इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। संदेश दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स कार्यालय में यह वीडियो शूट किया जा रहा है। इसे आप लाइव भी देख रहे हैं। हमारे बीच हैं रतिया के भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा। लक्ष्मण नापा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक एजुकेटेड राजनेता हैं, लॉ की डिग्री हासिल है, एडवोकेट हैं। मैं इनके बारे में कुछ और बताने से पहले एक बात बता दूं कि फतेहाबाद जिले से पिछली बार 3 विधायक चुने गए। फतेहाबाद से चौधरी दूड़ाराम, रतिया से एडवोकेट लक्ष्मण नापा, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली जजपा टिकट पर जीते। पूरे 5 साल की राजनीति फतेहाबाद क्षेत्र के लोगों ने देखी, हरियाणा भर के लोगों ने देखी। एक बात निकलकर 5 वर्ष में आई, निष्कर्ष निकाला जाता है भी किसका दौर कैसा रहा। जहां टोहाना से बार बार हमें एक एग्रेसिव बातें सुनने को मिली, सरपंचों के आंदोलन भी हुए, किसानों के घेराव प्रदर्शन भी हुए। फतेहाबाद में एक बात हम सुनते रहे, संगठन से और विधायक से दूरी, तालमेल ना बन पाना एक व्यापक चर्चा का विषय रहा। सच झूठ की परिभाषा संगठन करते हैं, समीक्षा जन चर्चाओं में यह बात रही। हमारे बीच जो शख्स आज है, रतिया के विधायक एडवोकेट लक्ष्मण नापा, ना तो इनके किसी बयान की वजह से कभी विवाद हुआ भी लक्ष्मण नापा ने कभी किसानों के विरुद्ध, कभी सरपंचों के विरुद्ध कोई विवाद दिया हो, कोई बयान दिया हो जिससे विवाद खड़ा हुआ हो, और ना ही कभी यह बात सुनने को आई कि भाजपा के जिला संगठन, मंडल सदर के संगठन के नेताओं के बीच और लक्ष्मण नापा के बीच में दूरी रही हो। आज यह शख्स हमारे बीच में है, लक्ष्मण नापा। भाजपा जैसे 1 सप्ताह के अंदर अंदर अपनी टिकटों का आवंटन करने वाली है, तो हम इनसे बातचीत करने वाले हैं आज 1 सितंबर को कि रतिया के कैसे हैं राजनीतिक हालात, टिकट को लेकर इनकी क्या इच्छा है और क्या संभावना है। नापा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपका कार्यकाल हमारे हरियाणा जनादेश टाइम्स के अनुसार एक सफल कार्यकाल है, और मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या आप रतिया से भाजपा टिकट के दावेदार हैं? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए हूँ, तो पहला नाम तो मेरा ही है। चाहे वो उसमें पैनल में गया है, पहला नाम तो सिटिंग विधायक का है। और मैं पिछले 5 वर्ष से मैंने जनता की सेवा की है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मैंने बात सुनी है, उनके बीच रहा हूँ, और जो सभी सरपंच साहिबान हैं, जितने भी, उनकी बात मैंने, चाहे वो विधानसभा में रखने की बात हो। मैं सरपंचों की बात तो आपसे पूछूंगा, कई बात और भी पूछूंगा। आप अपने कार्यकाल की, 5 वर्ष के कार्यकाल की 2-3 बड़ी उपलब्धियां बताइए। सबसे बड़ा कार्य, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो रतिया शहर वासियों को एक नहरी पानी के पीने की जो सौगात दी है मैंने, वो एक लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो काम शुरू हो चुका है। और एक रतिया फतेहाबाद रोड, जो बहुत ही रोड थी, अब देखो पीछे भी दिक्कत आई, अब लोगों को थोड़ी दिक्कतें थी, और वो 185 करोड़ रुपए की सड़क मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके की, एक बड़ा इस पे प्रेशर है ट्रैफिक का, वो सड़क बननी शुरू हो चुकी है। और रतिया शहर में एक ITI जिसका टेंडर लग चुका है, और नागपुर जो मेरा गांव है, ब्लॉक है, वहाँ एक महिला कॉलेज मैंने अभी 12 तारीख, अभी इसी 12/8 को मंजूर हुआ है, CM साहब ने मंजूरी दी है। और वो जो कॉलेज बनने जा रहा है, वो 30 करोड़ की लागत से वुमेन कॉलेज बनेगा। और उसमें एक ऐसी शिक्षा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020 में, उसके तहत होगा कि ऐसे ही नहीं है जैसे हम आर्ट्स की, कॉमर्स की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उसमें अलग से एक शिक्षा दी जाएगी कि वो जो बच्चियां वहाँ से पढ़ के जाएंगी, जाते ही उनको जॉब मिलेगी। जैसे हम ITI की या पॉलिटेक्निक है, तो ऐसी शिक्षा उस कॉलेज में दी जाएगी। तो और एक जो भोडिया खेला स्टेडियम है, वहाँ सिंथेटिक ट्रैक
8.25 करोड़ रुपए का वो मंजूर हो चुका है, जिसका वो लग चुका है, टेंडर भी लग चुका है। तो मैं कहूँगा कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनसे मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने 5 वर्ष के इस जो मेरा जो कार्यकाल रहा है, मैंने ये काम किए। साथियों, मैं एडवोकेट लक्ष्मण नापा रतिया के विधायक के प्रश्नों की समीक्षा भी साथ करता चला जाऊंगा। दो बात इन्होंने बड़ी अच्छी कह दी। ट्यूबवेल का जल स्तर नीचे जा रहा है, पानी प्रदूषित आ रहा है, हमारे स्वास्थ्य को बड़ा खतरा है। रतिया शहर के लिए इन्होंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट एक नहरी पानी का मंजूर करवा दिया है। दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलों में भाग लेना चाहिए। भोटिया खेड़िया स्टेडियम में ये सिंथेटिक कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, ट्रैक की भी बात कर रहे हैं। नापा जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है। मैंने देखा एक बड़ी एक अजीब मेरे को बात लगी। हरियाणा भर के आधे हरियाणा में सरपंच लोकसभा चुनावों में न भाजपा उम्मीदवारों को, जजपा उम्मीदवारों का घेराव करते नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए लोकसभा उम्मीदवारों का। टोहाना में भी हमें देखने को मिला, एक बवाल सा खड़ा रहा किसानों को बवाल को लेके। मैंने ये देखा कि बहुत सारे सरपंच, मेरे ख्याल 50 सरपंच होंगे, 109 पंचायतें हैं मेरे, 109 पंचायतें, 70 के लगभग मेरे को ऐसा महसूस हुआ अभी सरपंच आपके साथ आके खड़े हो गए हैं। तो ये जादू मंत्र कैसे हुआ है? देखो, मैंने विधानसभा में बात रखी जब ये 2 लाख रुपए की टेंडरिंग का और काफ़ी जो मामले आए थे, तो मैंने वहाँ विधानसभा में बात रखी कि जो हम भी तो विधायक हैं, हम जनता द्वारा चुने होते हैं, और जो सरपंच हैं वो भी जनता द्वारा चुने, और वो एक अपने आप में एक पंचायत है, वो एक इलेक्टेड बॉडी है। और एक जैसे हमारी सीएम की पावर होती है, वैसे एक सरपंच की पावर होती है। तो उन्हें भी अपना काम खुल के, जैसे अगर कोई हम टेंडरिंग, जितने 20 लाख से ऊपर के काम है वो टेंडरिंग से होने चाहिए, लेकिन जो काम सरपंच करवा सकता है आपकी देख रेख में, तो मेरे गांव की बात करूं, मांगेराम गोदारा 3री बार गांव के सरपंच बने। आप मेरे गांव में आके देखो कि उन्होंने गांव का नक्शा बदल दिया। वो काम सारा दिन काम के ऊपर रहता है। तो सरपंच जो है एक बहुत बड़ी कड़ी है। जो लोकतंत्र की बात करूं, ऐसा नहीं, आज बहुत से वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। तो मैं हमेशा ही सरपंचों की जो है, ये जो 21 लाख के काम हुए, जब 50% की हटाने की बात थी, तो मैंने सीएम साहब को कह के, नायब सैनी जी को, सारी जो शर्तें हैं ये लगातार इनकी मैंने अपनी बात रखी, और मैं हमेशा सरपंचों के हक में खड़ा रहा हूँ। नापा जी, अब मैं बात आपसे ना संगठन लेवल की पूछ रहा हूँ। देखिए, संगठन तो एक जान होता है, बिल्कुल है। पार्टी की जिला प्रधान हो, आपके मंडल प्रधान हो, आपके महामंत्री, जिला महामंत्री हो, जान होते हैं। हमारे तक सूचनाएं मिली, सच झूठ का हमें नहीं पता। देखो, हमारे तक सूचनाएं ये मिली कि संगठन ने यहाँ फतेहाबाद के वर्तमान विधायक की सिफारिश नहीं की। हम आपसे इस प्रश्न का जवाब भी नहीं जानना चाहते की या नहीं की, लेकिन जिला प्रधान और संगठन के लोग आपके नाम की सिफारिश क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं यही कहूँगा सचदेवा जी कि मैं, जब मुझे 2019 में टिकट मिली, तो मैं भी जिला उपाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, और घुमंतु जातियों का जो मैं प्रदेश का सहसंयोजक था। मैं खुद एक कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब स्मृति ईरानी जी 2019 में टोहाना आई थी, और हमारा एक साझा प्रोग्राम था मेरा और बराड़ा जी का, सबसे ज़्यादा जो सेल्फी मेरे साथ ली थी कार्यकर्ताओं ने। उन्हें ये खुशी हुई थी कि हमारे बीच के कार्यकर्ता को, जो जिला उपाध्यक्ष है और उसको टिकट मिला है। तो ये होता है, मैं हमेशा ही जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, हमेशा मंडल अध्यक्ष, चाहे हमारी डी प्लान की ग्रांट है या कोई है, तो मैं उनसे लेता हूँ भी आप भी अपने काम बताएं। तो मेरा एक शुरू से रहा है कि मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, जो मैंने शुरुआत की थी, एक मंडल का संयोजक बना था मैं, सदस्यता प्रमुख का, जब सदस्यता अभियान चला था 2014 में, जब भी इलेक्शन हो गए 2014-15 में चला था, तो मुझे एक वेद फुल्ला जी हमारे जिला सदस्यता प्रमुख थे, तो मैं एक मंडल का सदस्यता प्रमुख था, और मैंने वहाँ से काम शुरू किया था। और तो एक ये अच्छा लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ताओं के बीच में रह के, तो बड़ा अच्छा लगता है। नापा जी, जो मैं अब प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ, बड़े सोच समझ के आप इसका जवाब देना। लाइव प्रसारण है। लोकसभा चुनावों का हमने एक परिदृश्य देखा, 400 पार का नारा था, तमाम सर्वे भाजपा को बड़ा अच्छा बहुमत दिखा रहे थे। अब हरियाणा की बात करेंगे। हमने देखा, पत्रकारों ने देखा कि भाजपा से टिकट आवंटन में गलतियां हो गई।
लोकल उम्मीदवारों को टिकट ना दे के बाहरी उम्मीदवारों को टिकट इधर से उधर दे दी गई। मेरे ख्याल भी राजनीतिक दल ऐसी गलतियां कर जाते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आप ना यह प्रश्न इस तरह से करके दीजिए कि आप एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा को टिकट बांटने के समय लोकल भावनाओं का, लोकल कार्यकर्ताओं का इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही तो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि एक बीच का कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है तो फिर सब लोग दिल से उसके साथ लगते हैं। और फिर जो आज सिनेरियो चल रहा है, बड़ा टफ है मुकाबला। पिछली बार जो चुनाव था वो 75 पार का नारा था, लेकिन अब की बार थोड़ा कंटेस्ट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा फैसला करेगी कि जिससे हमारे कार्यकर्ता मायूस हों। और जो रतिया की सीट की बात करूं तो आज हम विनिंग पोजीशन में खड़े हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला करेगी और एक ठीक लोकल जो कार्यकर्ता है उसको टिकट देगी, और ये जो सीट हम भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालेंगे। आप आला कमान के नाम कोई संदेश देना चाहें? मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का एक आम सा कार्यकर्ता, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जब तक 1970 से ये सीट बनी है, और भारतीय जनता पार्टी कभी इस सीट से नहीं जीती, और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो मैं यही कहूँगा पहली बार कमल खिला, पहली बार कमल खिला है। और मेरा यही भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद है, एक मैं यही इच्छा रखूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल यहाँ के हमारे कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। अगर मैं ही कहूँगा कि अगर मेरे में कोई कमी है तो भारतीय जनता पार्टी बताए। पिछले 5 वर्ष के मैं जनता के बीच रहा हूँ, मुझे मेरे पे कोई इतना कोई बड़ा कोई करप्शन का कोई है, कोई ऐसा बड़ा कोई है तो मुझे बताए। तो फिर अगर कोई देखो ऐसे, मैं तो खुद कहूँगा कि कोई बात है तो हमें बताए ना पार्टी भी, आप में ये कमी है, आपकी टिकट काट रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। लक्ष्मण नापा जी, आपकी टिकट किसी ने नहीं काटी है, भाजपा की कोई सूची जारी नहीं हुई है, भाजपा के आप समर्पित सिपाही हैं। बिल्कुल है। और हमारा एक आकलन है कि टिकट आपको मिले या ना मिले, आपने तो भाजपा को मजबूत करना है। बिल्कुल करेंगे, आप भाजपा को मजबूत करेंगे और इसी तरह से जुड़े रहेंगे। देखिए साथियों, आपने एडवोकेट लक्ष्मण नापा, विधायक रतिया के बड़े साफगोई से विचार सुने। एक चीज मैं बता दूं आपको, इस वीडियो को भाजपा के आला नेता भी देखेंगे। पुराना और कड़ा हुआ जो विधायक है उसे कमियां पता होती हैं, सुराख बंद करने उसे आते हैं, नए आदमी के सामने नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हालांकि लोकतंत्र है, पार्टियां भी स्वतंत्र हैं, किसे मर्जी टिकट दे, किसे मर्जी लड़ाए। आपको यह बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। अब मेरा एक अनुरोध रहता है कि हरियाणा जनादेश टाइम्स को फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को आप 10,000 व्यूज़ दे दीजिए। लक्ष्मण नापा जी के हक में शुभ संकेत आएगा। आप रतिया क्षेत्र से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांवों से जुड़े हुए हैं। देखिए, हरियाणा जनादेश टाइम्स एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है। रतिया से टिकट का, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का दावेदार हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, यह मंच एक खुला मंच है। आप आइए और अपनी बात कहिए। लक्ष्मण नापा जी ने अपनी बात कही। नापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।